नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक नए सीरीज के साथ हम आपके सामने हैं, जिसमें रोचक कथा सुनाएंगे। हम याद करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। उनके इस युक्ति को सामने रख करके हम अपने इस प्रयास को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के ये शब्द, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, उलझन की स्थिति का भाव बोध कराता है। साम्यवाद और यथार्थवाद के ठोस धरातल से जब वे राजनीति को देखते थे, तब राजनीति उन्हें मायावी संसार की तरह दिखती है, जहां जमी हुई भीड़ में शामिल प्रत्येक लोगों की स्थिति बेचैन प्रेत की होती है। आज की स्थिति पहले से बदतर है। कुछ ऐसी ही भावभूमि को सामने रखकर हमने पार्टनर की पॉलिटिक्स नाम से एक रोचक सीरीज लाने का प्रयास किया है। इसकी पहली कड़ी में लोकसभा चुनाव के अवसर पर आप राजनीति के कुछ किरदारों के किस्से देखेंगे, सुनेंगे, जो कल, बल और छल से सत्ता के शीर्ष पर काबिज होते हैं और फिर बदल जाते हैं। गिरगिट की रंग की तरह उनका रंग बदलता है। आज हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी की। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के साथ भी कहीं दाव पेच का प्रयोग किया था, लेकिन हुआ क्या, आगे देखते हैं। लालू यादव के गवई अंदाज व लोहा सिंह स्टाइल भाषण के सभी मुरीद रहे हैं। लालू जी अपने गवई अंदाज से बड़े बड़े नेताओं के गंभीर बयानों की हवा निकालते रहे हैं। लालू यादव के इस कला को भारतीय चिंतकों ने अर्थ विद्रूपण या भाव विद्रूपण कहा है। कवि कालिदास ने अर्थ विद्रूपण या भाव विद्रूपण को मनोरंजक बताया, लेकिन घातक भी बताया है। इसके परिणामों से चक्रवर्ती सम्राटों को सदा बचने की सलाह दी है। इस लोकसभा चुनाव के अवसर पर भारत में अर्थ विद्रूपण के सहारे फिर से राजनीतिक खेल खेलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह लोकतंत्र के लिए घातक है। लोक के लिए भी, जनता के लिए भी घातक है। अब हम बात करते हैं इंडी गठबंधन की। इंडी गठबंधन जब तैयार हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद लालू यादव ने चुनावी अभियान शुरू करने के पूर्व अपने लिए लाइन निश्चित कर दिया था। उन्होंने नाटकीय अंदाज में गाल फुलाते हुए, जो उनका अंदाज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी पहले मेरा और मेरे परिवार का 15-15 लाख रुपए भेजो। इतना ही नहीं, वे आंखें गोल करते करते, बड़ी आंखें निकालते हुए कहते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार झूठी है, जुमलेबाज है। लालू यादव के इस आरोप का आधार क्या है? स्पष्ट है, लालू यादव के इस आरोप का आधार है 7 नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ के कांकड़ नामक स्थान में जो सभा हुई थी, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, भाषण के बात को मैं शब्दशः यहां कोट करता हूं, देश का जो काला धन विदेश में जमा है, उसके एक एक पैसे यदि हम ले आए तो यूं ही एक एक व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। लालू यादव ने अपनी सुविधा के अनुसार नरेंद्र मोदी के उस भाषण से यदि और यूं ही शब्द को हटा दिया। यदि शब्द हटाते ही उस पूरे बयान का भाव ही विपरीत हो गया, बदल गया। इस बदले हुए वाक्य के आधार पर लालू ने जनता के बीच कहना शुरू कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रत्येक मतदाताओं को उनके बैंक खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। अब वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। ऐसा कहकर नरेंद्र मोदी इसको कनेक्ट करते हैं मोदी के गारंटी से। वे कहते हैं उनकी गारंटी का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा मत करो। भाजपा के लोग डिफेंसिव होते हैं,
जब इसे जुमलाबाज कहा तो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के सरकार को ही जुमलेबाजों की सरकार कहना शुरू कर दिया। सत्य या अर्ध सत्य को सत्य की तरह प्रचारित करने के इस प्रयोग को ही महान कवि, दूरदर्शी, युगद्रष्टा महाकवि कालिदास ने कहा है, यह अर्थ विद्रूपण या भाव विद्रूपण है। कवि कालिदास ने इसे समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए विष तुल्य बताते हुए इससे बचने की सलाह दी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है तो उसे भी अर्थ विद्रूपण के इस अहितकारी प्रयोग से खुद को बचाना होगा। अब हम बात करते हैं हाल में अररिया के चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन बनाकर कांग्रेस और राजद ने पिछड़ों व अत्यंत पिछड़ों को आरक्षण छीनकर उसे अपने वोट बैंक यानी मुसलमानों को देना शुरू कर दिया है। ये कर्नाटक के उदाहरण देते हुए कहते हैं, कर्नाटक से शुरू उनका यह अभियान पूरे भारत में चलेगा। राजद और कांग्रेस पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए कुछ भी कीमत पर सत्ता पाना चाहते हैं। वे पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूं, अतः मुझे भी इसका दुख है, दर्द है और पिछड़ों का दर्द मुझे मालूम है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी के इस भाषण के बाद माहौल बदलने लगा। अब लालू यादव व उनके पुत्र तेजस्वी यादव राजनीति में नैतिकता की दुहाई देने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के इस भाषण का क्या परिणाम होने वाला है, किस प्रकार के राजनीतिक माहौल बनने वाले हैं। मोदी के यह भाषण 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की वाली कहावत को चरितार्थ कर गया। आज बस इतना ही। इस सीरीज के तहत रोज नए नए किस्से के साथ हम आएंगे, जिसमें राजनीति के जो धुरंधर खिलाड़ी हैं उनके बीच में आपसी जो व्यवहार होते हैं, जो बयानबाजी होते हैं, उसको सामने लेकर रोचक अंदाज में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं कृष्णकांत।